ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो कुछ दिनों के बाद मैं ड्यूटी पे जाता था, मैं जॉब करता था। तो जब गया हूँ तो उसके बाद हल्का फुल्का सा फीवर से हुआ है, और उसके बाद जो है मुझे वीकनेस महसूस होने लगी। ये कम से कम बुखार जो है कोई 2 माह तक जो है ना, इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो दवाई ले आते थे, ठीक हो जाता था, फिर वही मसला कि कमज़ोरी और इस तरह होता रहा। तो उसके बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये मेरे पट्टों पे अटैक कर गया, मेरे हाथ पांव टेढ़े होने लगे। इनके घर वालों को तो सबको पता था, वो तो एग्री थे, मगर मेरे घर वाले, ये मेरी फूफो के बेटे हैं, मैंने पहले बहुत मुश्किल से मनाया था उनको। तो मेरे बाबा नहीं थे मानते, कहते थे कि इतनी दूर नहीं हमने करना ना, हम ये लोग कराची में थे, हम बूरे वाला थे। तो पहले मैंने बहुत मुश्किल से उन सबको एग्री किया था, मगर जब मुझे पता चला कि रईस ऐसे हो गए, घर वालों को पता चला, तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं था मानता। तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल वक़्त था कि एक तरफ बहन भाई मामा पापा थे रईस, तो एक तरफ रईस थे। लेकिन मुझे उस वक़्त समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी भी कह सकते हैं, आप इसे लव स्टोरी भी कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर सना दाऊद के बाद ये दूसरी लव स्टोरी वायरल हो रही है, ट्रेंड में इस टाइम जा रही है राइस और साइमा की। इनके साथ यूँ इस तरह होता है, ये आज से 5 साल पहले एक शादी में मिलते हैं, तो वहाँ पे इन्हें मोहब्बत होती है एक दूसरे से। तो उसके बाद ये रईस को बुखार होता है, टाइफाइड होता है, जिससे इनकी ये डिसेबल हो जाता है, ये टांगों से चल फिर नहीं सकते। उसके बाद इनकी मंगनी होती है। साइमा को हम बड़ी दाद देते हैं कि हव्वा की बेटी ने एक, मैं कहता हूँ कि दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम कर दी है कि फिर भी डिसेबल पर्सन के साथ फिर भी इन्होंने शादी की। इनकी जो मोहब्बत थी वो एक शादी में बदली। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि 5 साल इनकी शादी को, इनकी एक बेटी भी है। तो मैं कहता हूँ साइमा, फिर वही बात कि साइमा को मैं दाद देता हूँ कि इसने एक मोहब्बत की पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल कायम कर दिया है कि एक मैं कहता हूँ कि खामद के बीवी बन के दिखाया। तो हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनकी दास्तां किस तरह शुरू हुई, तो अब ये क्या कर रहे हैं, इनका गुजर बसर किस तरह हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईस भाई क्या हाल है? जी ठीक है, शुक्र है मालिक का। अच्छा रईस भाई, आपकी मैं कहता हूँ कि 5 साल पहले आपकी मोहब्बत की दास्तां शुरू हुई, एक शादी में आप मिले हैं। उसके बाद आप में 2 साल के बाद आपको बुखार होता है, टाइफाइड होता है, जिससे आपके ये चलने फिरने से आप कासिर हो जाते हैं। क्या मामला, किस तरह ये पेश आया? हाँ, बस ये मामला इस तरह पेश आया कि हम लोग शादी पे मिले हैं, हम लोग बातचीत ये वो, हमारे यहाँ हर तरह की मतलब कि खुशियाँ थी घर में। तो बस इसी तरह जो है
जब शादी ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो कुछ दिनों के बाद मैं ड्यूटी पे जाता था, मैं जॉब करता था। तो जब गया हूँ तो उसके बाद हल्का फुल्का सा फीवर से हुआ है, और उसके बाद जो है मुझे वीकनेस महसूस होने लगी। ये कम से कम बुखार जो है कोई 2 माह तक जो है ना, इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो दवाई ले आते थे, ठीक हो जाता था, फिर वही मसला कि कमज़ोरी और इस तरह होता रहा। तो उसके बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये मेरे पट्टों पे अटैक कर गया, मेरे हाथ पाँव टेढ़े होने लगे, मेरे मतलब क्या ये नीचे वाला धड़ जो है ये मतलब कि मैं उठ नहीं सक पा रहा था, इस तरह का हो गया। तो मतलब कि काफ़ी परेशानियाँ आई। तो घर पे बड़ा मैं ही था, मेरे छोटे 2 भाई थे, 2 बहनें थी, और पापा की डेथ हो चुकी थी कम से कम आज से 15-16 साल पहले की बात है ये। तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पे ही थी और छोटे भाइयों पे भी, कि हम लोग सब मिल कर एक घर को चला रहे थे। तो उसके बाद बहन भाइयों की शादी की, सबकी शादी कर दी। तो बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। मेरा और साइमा का मतलब क्या रिलेशनशिप था, और वो 2 साल से था। तो फिर हम लोग भी शादी करना चाहते थे कि हमारी भी शादी हो जाए, मगर मेरे साथ फिर ऐसा मसला हो गया कि मैं बिल्कुल टूट गया। डिसेबल हो बिल्कुल कहते नहीं कि यार आजकल का हमारा इस तरह का मुआशरा है कि एक लड़के का क्या जायदाद है, इसका बैकग्राउंड क्या, ये चीज़ें नोट करते हैं। मैं साइमा को दाद देता हूँ कि इन्होंने फिर भी एक कहते हैं कि इन चीज़ों को सबको इग्नोर करके एक मोहब्बत और सच्ची जो दास्तान थी वो एक कायम कर दिया, मिसाल कायम की है। बिल्कुल, बेशक यही कह सकते हैं। तो देखें, आजकल की लड़कियां तो कभी भी मैं कहता हूं कि अगर किसी मर्द का एक्सीडेंट, भले वो उसका शौहर ही हो, एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए तो छोड़ के चली जाती हैं। मगर मैं साइमा को दाद देता हूं, और साइमा की हिम्मत को भी और उसके प्यार को भी, कि जिन्होंने मुझसे प्यार के जो वादे किए वो उन्होंने मेरे साथ निभाए हैं और अब तक निभा रही हैं, और आगे भी इंशाल्लाह मरते दम तक वो मेरे साथ निभाएंगी। साइमा, आपने माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि बड़ी मिसाल कायम कर दी। साइना दाऊद के बाद ये दूसरी लव स्टोरी है पाकिस्तान के अंदर। एक हवा की बेटी ने एक मिसाल कायम की है, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर। जब ये डिसेबल हुए, मोहब्बत की दास्तान तो 5 साल पहले की थी, उसके बाद 2 साल के बाद ये डिसेबल हुए, फिर भी आपने इनसे शादी की। मैं कहता हूँ कि बड़ी हौसले वाली बात है। आजकल की लड़कियों की जो डिमांडें होती हैं ना, वही पूरी नहीं हो पाती। आपने फिर भी एक मैं कहता हूँ कि बड़ी मिसाल कायम की। इस चीज़ को आपने किस तरह हैंडल किया? माँ बाप के सामने, इनके माँ बाप के सामने किस तरह शादी हुई? इनके घर वालों को तो सबको पता था, वो तो एग्री थे, मगर मेरे घर वाले, ये मेरी फूफो के बेटे हैं, मैंने पहले बहुत मुश्किल से मनाया था उनको। तो मेरे बाबा नहीं थे मानते, कहते थे कि इतनी दूर नहीं हमने करना ना, हम ये लोग कराची में थे, हम बूरे वाला थे। तो पहले मैंने बहुत मुश्किल से उन सबको एग्री किया था, मगर जब मुझे पता चला कि रईस ऐसे हो गए, घर वालों को पता चला, तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं था मानता। तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल वक़्त था कि एक तरफ बहन भाई मामा पापा थे, रईस तो एक तरफ रईस थे, लेकिन मुझे उस वक़्त समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ। मगर उस वक़्त मैंने सही किया गलत किया, उस वक़्त मेरे ज़हन में जो आया मैंने कर दिया। मगर मैं कहती थी मैं इनके बगैर नहीं रह सकती और इनको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती। तो अच्छा साइमा, आपके घर वाले इस बात पे तो एग्री नहीं थे कि इनसे रईस से आपकी शादी हो। उसके बाद ये डिसेबल हो गए हैं, आपको पता है शादी होती है, उसके बाद बच्चे भी होते हैं, घर का सेटअप होता है, घर का एक निज़ाम होता है। वो इस तरह निज़ाम होता है कि घर में जो हस्बैंड होते हैं वो कमाते हैं, घर का निज़ाम चलता है, बच्चे पलते हैं। ये तो डिसेबल है। आप सिलाई का काम करती हैं, तो उसके बाद आपने अभी बताया कि हम पार्लर भी बनाने जा रहे हैं जल्द से जल्द। हमारी पब्लिक से आप जिस तरह की हेल्प आउट चाहते थे वो हेल्प आउट करेंगे कि आप हेल्प करेंगे तो हम पार्लर बन जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप जब मर्दों की तरह कारोबार करती हैं, सिलाई का काम करती हैं घर के अंदर, वो इससे गुजर बसर हो जाता है आपका? भाई उससे तो नहीं होता, क्योंकि 10,000 मेरे घर का रेंट है जो मुझसे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं होता, और मैं पूरा दिन भी कपड़े सिलाई करूँ तो फिर भी नहीं। तो कभी आ जाती हैं औरतें भी मेरे पास, पार्लर का भी कोई काम करवाने,
तो ये है कि मैंने अपना खुद से एक चैनल बनाया था पेज, फेसबुक पेज। तो उस पे हम अपनी कोई छोटी मोटी वीडियो बना के खुद से अपलोड कर देते थे, तो जो देखने वाले बहन भाई थे कोई हमारी हेल्प कर देता था। तो ऐसे ही बस तब से चल रहा है निज़ाम। तो अभी रईस ज़्यादा ही हो गए हैं, ये बिल्कुल चारपाई पे आ गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इनको उठाना, इनको संभालना ऐसे बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो कैमरे के सामने आना बहुत मुश्किल बात है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि मेरे भाई हैं, ताए चाचे सब बातें करते हैं, बहुत बातें सुनने को मिलती है मुझे। मगर मैं इनकी खातिर मैंने कहा कि मैं जो भी मुझसे हुआ ना मैं वही कर जाऊंगी, किसी के आगे भी हाथ फैलाना पड़ा ना तो मैं कर लूँगी ताकि रईस ठीक हो जाए। मैं कहता हूं कि नाजरीन, आपने साइमा की भी ज़ुबानी उन्हीं की कहानी सुन रहे हैं कि मैं कहता हूं कि एक मर्द की तरह अपने मतलब कहते हैं कि हस्बैंड के ऊपर एक साया डाला हुआ है, कि मैं कहता हूं मेहनत करती हैं, अपनी सिलाई का काम करती हैं। इनकी बेटी भी है माशाल्लाह, वीडियो में दे सकते हैं पीछे। तो मैं कहता हूं कि एक बड़ा ना हमारा जो मुआशरा है, औरत घर की दहलीज ही पार करे तो वो आंखें और मैं कहता हूँ कि उंगलियां उठाने लग पड़ता है। तो साइमा, आप इस चीज़ को किस तरह मैनेज करती हैं जब काम के लिए आपको पता है पार्लर बाहर जाना पड़ता है, तो क्या इस चीज़ को आप किस तरह मैनेज करती हैं? हमारे मुआशरा तो आपको पता, हम मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, औरत कारोबार नहीं कर सकती, ये मर्द का काम है। हाँ जी भाई, काफ़ी लोग बातें करते हैं, हमारे मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं कि तू सब्ज़ी लेने खुद जाती है, सब कुछ खुद करती है तू। तो मैं किसी की बात को दिल पे नहीं लेती, मैं कहती हूँ दुनिया बातें करती है, मगर मुझे रईस को देखना है। वो भी तो इंसान है, उसका भी तो दिल चाहता है बाहर अंदर जाए वो, मगर खुदा ने एक आजमाइश डाली है उस पर, तो उसमें उसका तो नहीं है ना कोई बस। अच्छा साइमा, मैं आप रईस भाई इस टाइम डिसेबल हैं, बिल्कुल डिसेबल हैं, ये चल फिर नहीं सकते। इनके मैं कहता हूँ कि वो 100 मामलात होते हैं, वॉशरूम लेके जाना वो आप खुद लेके जाती हैं? जी भाई, मैं खुद लेके जाती हूँ इनको कोई मतलब कोई सहारा नहीं है इस टाइम? आप जिस घर में रह रहे हैं कोई रईस का भाई भी नहीं है, इधर आपके भाई भी नहीं है, बिल्कुल कोई सहारा नहीं, आप खुद ही इन्हें वॉशरूम लेके जाती हैं, कपड़े एक्सचेंज करवाना खुद ही करवा रही हैं? जी, मैं खुद ही सब कुछ करती हूँ, खुद ही इनको खाना पिलाना, हर चीज़, यहाँ तक के वॉशरूम में नहलाना, सब कुछ खुद ही मैं इनके सारे काम खुद ही करती हूँ। ना इनके घर में से कोई है हमारे पास, हमें किसी का भी आसरा नहीं है किसी तरफ से भी। नाज़रीन, आपने सुन रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि ये बड़ी दुख भरी और दास्तां भी है, लव स्टोरी भी कह सकते हैं आप इसे, मोटिवेशनल ज़्यादा कह सकते हैं कि एक साइमा ने, एक हवा की बेटी ने बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। तो मैं कहता हूँ कि एक हस्बैंड को इस तरीके से पालना कि उनके बाहर के मामलात, घर के मामलात, वाशरूम लेके जाना आना, हर चीज़ ज़िंदगी के मामलात साइमा ही उनके हल करती हैं। तो साइमा, आपकी हमारे जो मौजूदा हुक्मरान है, मौजूदा हमारी जो हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब से क्या आपकी अपील है? मेरी वज़ीर आला हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि मेरे हस्बैंड का इलाज करवाया जाए, क्योंकि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे बंगला दे दे, मुझे गाड़ियाँ दे दे, मुझे सिर्फ रईस ठीक हो जाएं, ये हमें खुद कमा के खिला सके। और मेरा रेंट का घर है जिसका मुझे किराया पे करना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे कोई 2-3 मरले का छोटा सा घर दे दे जिसमें मैं सुकून से अपने बच्चे को लेके रह सकूं अपने हस्बैंड के साथ। और जो बहन भाई देख रहे हैं हमें, जो साबिर हैसियत है, जिनको खुदा ने इतनी गुंजाइश दी है, तो जो मुल्क के बाहर है, पाकिस्तान मुल्क के बाहर हैं, मेरी उनसे अपील है कि मेरे हस्बैंड के इलाज में हमारी हेल्प करें ताकि ये अपने कदमों पर खुद खड़े हो जाएं और ये खुद से कमाएं। अच्छा रईस भाई, साइमा ने तो एक अपील कर दी है कि मेरे हस्बैंड है जो इनका इलाज करवाया जाए। आपने कभी इस इलाज करवाने की कोशिश की है? क्या खर्चात हैं आपको थोड़ा बहुत पता है? क्या डॉक्टर कितने पैसे मांगते हैं आपके इलाज के? जी भाई, मैंने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई काफ़ी, मतलब कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने कदमों पे खड़ा हूँ, मगर मेरे पास इतने कोई इनकम सोर्स या मेरे कोई साथ जाने वाला नहीं है। जैसे आपको साइमा ने बताया कि हम 3 के सिवा यहाँ पे, या एक मेरे उस खुदा के सिवा
हमारे साथ ना कोई बहन भाइयों में, ना कोई रिलेटिव में, कोई ताया चाचा मामा इस तरह होता है। नाज़रीन, आपने साइमा रईस की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनी है कि उनने किसी किस्म के आगे लोगों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं हमें किसी किस्म का चंदा नहीं चाहिए। वो लोग कहते हैं ना कि चंदा, वो चंदा किसी किस्म का हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना एक घर दे दिया जाए। सबसे बड़ी बात और सबसे पहले ये बात है, उनका यही अपील है हमारे हुक्मरानों से, हमारे आला ओहदेदार से, हमारे जो मालदार तबके के हजरात लोग हैं उनसे यही एक अपील है कि रईस का इलाज करवाया जाए। हमें किसी किस्म का कोई चंदा नहीं चाहिए, हमें कोई पैसे ना दे, सिर्फ रईस का इलाज करवाया जाए और छोटा सा एक इन्हें घर दिया जाए जिसके अंदर ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। छोटी सी फैमिली है, एक बेटी है इनकी, दो ये खुद हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो मालदार तबका अल्लाह ने जिन्हें दिया हुआ उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये काम। तो मैं कहता हूँ कि उन आला ओहदेदार और दोबारा उनसे यही अपील है कि इनकी हेल्प की जाए। इनका नीचे नंबर चल रहा है, इनसे इनकी हेल्प जितनी हो सकता है जिससे वो उतनी की जाए। लेकिन ये उनका फिर यही दावा है कि हम किसी किस्म के किसी से हाथ फैला के मांगते नहीं हैं, हमें सिर्फ इलाज हमारा करवा दिया जाए कि ताकि रईस इस काबिल हो सके कि अपने बीवी बच्चों को पाल सके, अपनी बीवी बेटों का मैं कहता हूँ कि पेट पाल सके, इतना कमा सके। आपको पता है नाज़रीन, घर किराए का हो तो किराया ही मैं कहता हूँ एक तारीख को, फर्स्ट तारीख को मैं किसी हर माह की, तो वो आके मालिक मकान खड़े हो जाते हैं कि किराया हमें चाहिए। अगले बंदे के पास हो या ना हो, उन्होंने कहना भाई हमें पैसे ही चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो लोग इस फील्ड से गुजरे हैं, इस वक्त से गुजरे हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। देखने वालों से फिर यही गुजारिश है कि इनका नीचे नंबर चल रहा है, इनकी हेल्प की जाए, इनका इलाज करवाया जाए। सबसे बड़ी इनकी यही अपील है। तो इनकी स्टोरी के लिए, इनकी लव स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।